वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने इस्तीफ़ा दे दिया। लिज़ ट्रस बरतानिया की सबसे कम अरसा इक़्तिदार में रहने वाली वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने कम अरसा इक़्तिदार में रहने के बावजूद इस्तीफ़ा दे दिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया आज उन्होंने कि जो सबसे कम अरसा वज़ीर आज़म रही हैं उसका उन्होंने रिकॉर्ड आज बना दिया है। दूसरा जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो ये है कि अपने दौर इक़्तिदार में एक ऐसे इवेंट को कवर किया है जो मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात थी, उनकी वफ़ात थी, वो लिज़ ट्रस के दौर हुकूमत में हुई। ये भी लिज़ ट्रस ने एक बड़ा एजाज़ बनाया है कि जब तक बरतानिया कायम है तो ये हमेशा जब भी मलका बरतानिया का यौम वफ़ात मनाया जाएगा तो लिज़ ट्रस को बतौर वज़ीर आज़म याद किया जाएगा कि उस वक़्त वो वज़ीर आज़म थी। लिज़ ट्रस की अलहदगी की वजह क्या बनी? लिज़ ट्रस ने सिर्फ इसलिए इक़्तिदार को खैराबाद कह दिया कि वो उसने कहा कि वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी, इसलिए उसने कहा कि मैं इस वज़ारत उज़्मा पर फ़ाइज़ रहने की जो है वो अहल नहीं हूँ, लिहाजा मुझे इस सीट को छोड़ देना चाहिए। लिहाजा लिज़ ट्रस ने अपनी सीट छोड़कर घर चली गई हैं। उसने कहा कि जो मैं वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर सकी। ये है बरतानिया की जमहूरियत कि जब कोई आदमी जो वादे करके आता है जो पूरे नहीं करता तो फिर उसको वो खामोशी के साथ घर चला जाता है, वो इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं रहता। यही जमहूरियत का हुस्न है बरतानिया में कि जो भी वज़ीर आज़म आता है, आप देख लें नाज़रीन के पिछले 3-4 साल से बरतानिया के अंदर 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं, लेकिन उनकी वजह सिर्फ ये बनी कि वो जब भी देखते हैं कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, जो कुछ आवाम से उन्होंने वादे किए होते हैं, तो उसके बाद वो ज़्यादा देर इक़्तिदार पर फ़ाइज़ नहीं रहते, वो घर चले जाते हैं। यही कुछ लिज़ ट्रस के साथ भी हुआ है कि उन्होंने आज वो कहा है कि मैं अपनी पार्टी की सरबराही से मुस्तफ़ी हो रही हूँ क्योंकि मैं जो आवाम से वादे किए थे, पार्टी से जो वादा किया था उस पर मैं पूरा उतर नहीं सकी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो तवानाई, बिजली, गैस बिलों में कमी, नेशनल इंश्योरेंस समेत जो दीगर टैक्स के मामलात थे वो इतने ज़्यादा थे क्योंकि इस वक्त जो यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से भी एक माशी बहरान चल रहा है, तो मैं ये सारा कुछ जो है वो नहीं कर सकी, इसलिए मैं ज़्यादा देर जो है वो अपने इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने आज अपना इस्तीफ़ा जो है वो बरतानिया के बादशाह जॉन चार्ल्स को जो है वो मैंने भेज दिया है। तो उस वक्त तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगी जब तक नया वज़ीर आज़म सामने आता है। नाज़रीन, बात यह है कि ये है बरतानिया की जमहूरियत। देख लें कि जो भी वज़ीर आज़म आता है इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन ये लोग इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं होते। जमहूरियत का हुस्न भी यही होना चाहिए। काश कि हमारे मुल्कों में भी ऐसा ही हो। आज आप देख लें कि सबसे कम अरसा के बाद जो है वो घर चली गई हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए, अब मुल्क की आवाम के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो उसके लिए उसने इक़्तिदार छोड़ दिया है। लिज़ ट्रस घर चली गई हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं अब 5 साल के लिए मुंतखब होकर आई हूँ, अब मुझे रहना है। दूसरी तरफ देख लें, हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ ये जंग है कि एक जो आला आर्मी चीफ की तकर्री है उसके लिए कितनी जंग हो रही है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो इस जोश में हैं कि एक कहता है कि मुझे वो ओहदा जो है वो मैं उस पर आर्मी चीफ का तकर्र करूँ, दूसरी तरफ दूसरे कह रहे हैं कि हमने करना है। वहाँ पर सिर्फ मफादात की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। ये अवाम का किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। आज देख लें कि अगर यही सूरत हाल बरतानिया में हो तो फिर आप देख लें कि यहाँ पर क्या हाल हो। कभी किसी ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, कोई कुछ नहीं करना पड़ा।
خاموشی کے ساتھ وہ گھر چلے جاتے ہیں. جو ڈلیور نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ جی میں اس قابل نہیں تھا, لہٰذا میں نے اپنا جو ہے وہ استعفیٰ بھیج دیا ہے. جو میرے بعد جو آئے وہ دیکھ لیں کہ شاید وہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکے, لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے. ہم ہر چیز جو ہے اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں. میں جو کچھ ہے میں کر سکتا ہوں, اگر نہ بھی کر سکوں تو پھر بھی میں کبھی ہار نہیں مانتا. الیکشن آپ دیکھ لیں, ہارنے والا بھی نہیں مانتا, جیتنے والا بھی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے. بس یہ ہمارا کہ ہم نے نہ کسی کو تسلیم کرنا ہے, صرف جمہوریت کا ہم جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان میں, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر روز جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں, ان کو کوئی عوام کی فکر نہیں ہے. جب یہ حکومت میں تھے تو دوسری طرف جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اسی طرح دن آئے روز مظاہرے اور لانگ مارچ کرتے تھے. کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. دوسری طرف برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 4 سال میں 3-4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اپنی ناکامی کی وجہ سے گئے ہیں کہ جی ہم ڈلیور نہیں کر سکتے, ہم عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, اور لہٰذا ہم جو ہے اپنا اقتدار چھوڑ کر گھر جا رہے ہیں. کاش کہ ایسا ہو سکے اور یہ ممکن ہو. ناظرین, یہی جمہوریت کا حسن ہونا چاہیے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ایسے جہاں آج دیکھ لیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں اگر جمہوری طریقے سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے تو ہم صرف جمہوریت کھیل رہے ہیں. جب تک عوام نہیں جاگتے یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. ناظرین, ہمارے پروگرام کو فیس بک پر لائک اور شیئر کریں, اسی طرح یوٹیوب پر بھی ہمارے پروگرام کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو, تاکہ اگر آپ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا ہر پروگرام آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, بہت جلد ہم نئے پروگرام کے ساتھ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آزاد کشمیر, پاکستان, برطانیہ کے جو بھی معاملات ہوں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.